बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, कल सूबाई असम्बली में 5335 अरब रुपए का बजट पेश किया गया, जिसमें मज़दूर की कम से कम उजरत 37,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दी गई। जब 37,000 रुपये मज़दूर की कम से कम तनख्वाह रखी गई थी तो हमने 12 बार प्रोग्राम्स किए और आपको दिखाया कि कहाँ मज़दूर को उसकी मेहनत के मुताबिक कमाई मिल रही है। अब जब 40,000 रुपये उसकी माहाना तनख्वाह कर दी गई है, सवाल यहाँ पर यह है कि 40,000 क्या उसको प्राइवेट सेक्टर में काम करने के मिलते हैं भी या नहीं। गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा हुआ और इस बात की तो तसल्ली मिल गई कि हाँ, तनख्वाहों में इजाफ़ा हो चुका है, लेकिन जब मज़दूर की तनख्वाह 40,000 कर दी गई है तो क्या हमारे गवर्नमेंट इदारे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने में कितने पावर में है कि हाँ, मज़दूर को 40,000 तनख्वाह मिल जाएगी। इसके अलावा क्या 40,000 रुपये माहाना एक घर के चलाने के लिए काफ़ी हैं या नहीं, इस पर आज हम अपने लोगों से बात करेंगे और किसी किराना स्टोर पे विज़िट भी करेंगे और आपको दिखाएंगे एक बजट बना के घर का, मामूली से घर का, जिसमें रोज़मर्रा की चीज़ें हम शामिल करेंगे और आपको दिखाएंगे कि 40,000 में किचन कैसे चलाए जाते हैं। इसके अलावा ज़रूरियात ज़िंदगी की सारी चीज़ें इन 40,000 में हमारा एक आम तबका, हमारा एक आम आदमी जिसके 2 बच्चे और एक बीवी हैं, वो कैसे गुजारा करते हैं। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम जी। कैसे आप? ठीक है। हाँ जी, शुक्र है जवाब। काम की सुनाए अंकल, काम कैसे चल रहा है? बस ठीक है, शुक्र है। बस गुजारा मुजारा हो जाए अंदर, बस गुजारा हो रहा गुजारा बस, और कुछ नहीं है। तो शादियों का सीजन तो अभी वैसे है नहीं, हो गया। ऐन चलेगा नवे साल जी जाके 12वें महीने जाके, या सर्दी आएगी तभी चलेगा। अभी तो अभी काम ठंडा है, बस ईद गई और कम बिल्कुल चले, सही है, ठीक है। बजट में अंकल अब की बार कहा गया है पंजाब में कि जी जो मजदूर की कम से कम उजरत है वो 40,000 कर दी जाए। 40,000 में सवाल ये कि गुजारा हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। जरा एक बजट बताएं अपने घर का। 40,000 कैसे पूरा करेंगे? कहाँ कहाँ कितने पैसे लगे? 40,000 की करना, ये 500 रुपए का 600 रुपए का घ्यो का पैकेट तो 500 का दुध, 1100 रुपया यही बन जाता है। हिसाब लो 33,000 रुपया तो घर का बिल गे लो तुम 18,000 17,000 रुपया, ये इस तो घट को नहीं होता। पक्खा लगा जे ते कूलर है जी 17,000 18,000 रुपये बिल है जी। कूलर चला के 17,000 बिल आ रहा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है। तो यूनिट हो जाते? तकरीबन यही है, कोई 200 तो टप जाती है, इन्ना कि मतलब 220-25 बिल जरा 17। अंकल, पिछले साल 37,000 कहा गया था, अब की बार इजाफा करके 40,000 कर दिया गया, तो आपने ये कहा कि गुजारा तो नहीं होता है। सवाल ये भी है कि ये किन लोगों को मिलता है? 40,000 क्या मिल भी रहा है गवर्नमेंट इदारों के अलावा? नहीं नहीं, किसी ने कोई नहीं है। जिन्ने भी दुकान के लोगों ने काम करने से बच्चे रखे हैं ना, ये बस सुबह जो रखे हैं ना 18,000 17,000 20,000 तो कम। हाँ जी, इस तो अगर उन्होंने दे देगा 40,000 रुपया तो उनकी कमाई की बची है। ए दुकान यही बस सुबह ला ली है ना, बस सुबह भी ला ली है, असी 5,000 रुपये कमा लिए फर्ज करो, तो 2,000 तो दुकान का किराया चल गया, मगर रह गया 3,000 रुपया। वो बत्ती का बिल भी तारना सी, बत्ती का बिल तारीए चो 15,000 बिल आई जाता है। पे मेरे को बिल 15,000 बिल, मगर 500 बिल चल गया तो मगर रह गया 2,500 रुपया। वो 2,500 अं की करिए दुकान पर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है अंकल। हाँ, सब कह रहा। आप भी इधर ही होते हैं? नहीं, मैं वेला ही होता हूँ। वेला ही होते हैं। अच्छा, ठीक है अंकल, ये बताएं कि अब के 40,000 में और जब आप कमाते थे तब के 40,000 में कितना फ़र्क है? एक बेटी करती है बस नौकरी। हाँ? बेटी एक नौकरी करती है बस, वही गुजारा कर चलाती भी। बेटी की कितनी ज़्यादा तनख्वाह होगी या कम से कम कितनी होगी? 25,000 रुपये होएगी। तो 25,000 में कैसे गुजारा हो रहा है? गुजारा काम क्या करती है आपकी बेटी? स्कूल में होती, स्कूल में पढ़ाती है, टीचर है। टीचर तो है। अंकल, अब तो कह दिया कि जो मजदूर की तनख्वाह है वो 40,000 होनी चाहिए। अगर 25,000 दी जा रही है तो ये तो ना बेटा, वो 20-25 तो ਵੱਧ नहीं देंगे। पर ये सन 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 100 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦਾ। 9 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਂ ਅਸੀਂ, 100 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦਾ। 9 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਂ। 40,000 भी कम। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ 40,000 ਰੁਪਏ 50,000 ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੁਛ नहीं, 100 रुपये दे गए। किराया कितना आपके घर का? मेरा घर अपना घर अपना है। चलें, ये एक अच्छी बात है। तो 25 में तो बिल्कुल गुजारा नहीं। एक पक्खा चलाते हैं, वो 1700-1800 बिल आंदा है, बाकी फालतू बत्ती नहीं असी बालन देते।
ਕੋਈ ਬਜਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੱਤੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਲੀਏ, ਕੋਈ ਕੂਲਰ ਇਹਨਾਂ 40,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ 18,000 17,000 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ज़्यादा 20,000 तनख्वाहें दे रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे रहे। चलें ठीक है, आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप भाई? ठीक है। अल्लाह की रहमत। क्या काम करते हैं आप? मेरा जूतियों का काम है। जूतियों का काम है। काम ठीक चल रहा है? काम स्लो है, क्यों स्लो है? क्या वजह है? महंगाई की वजह से स्लो है। अच्छा, क्या कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं? कस्टमर के पास कोई बजट होगा तो वो आएगा। कुव्वत खरीद नहीं हाँ, कुव्वत खरीद। पहले कस्टमर आता था इजी होके शॉपिंग करके चले, अब गुंजाइश नहीं। आप ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें खरीद लें, वही बड़ी बात है। ये जूती कपड़े बाकी एक्सपेंस तो बाद की बात। ऐसे ही है। ठीक है। आपकी दुकान पे कितने लड़के काम करते हैं? मेरे पास कोई नहीं। कोई नहीं है, आप खुद काम हाँ, करते मैं हैं। ठीक है। कितना कमा लेते हैं महीने का? महीने का गुजारा ही बस हो रहा, क्या करें। नहीं, कोई एक अमाउंट बताए ना कि इसके करीब करीब कमा लेते 25-30 हज़ार 35,000 बस। 40,000 काम नहीं है। 30,000 में कैसे घर चलाते हैं? घर का ज़रा एक बजट बना के मुझे ज़रा बताएं, कैसे 30,000? ये सोचे ना तो सर दर्द होते, रात को नींद ना आए। ये अल्लाह तो वकल निज़ाम चल रहा है और अल्लाह ही चला रहा है सबका। शादीशुदा हैं बच्चे? हैं? शादीशुदा हूँ। कितने बच्चे? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे माशाल्लाह। स्कूल वगैरह जाते हैं? हाँ जी, स्कूल जाते हैं। कितने बच्चे स्कूल पढ़ते पहले अच्छे स्कूल में डाला हुआ था, पहले कपड़े का काम था, अब मेरा जूतियों का काम है। तो अब बच्चे जा रहे हैं पढ़ने। ठीक है। अब की बार जो पंजाब बजट आया तो पंजाब हम गवर्नमेंट, अच्छा खिला नहीं सकते, अच्छा पिला नहीं सकते, इतनी महंगाई है। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा कि जी 40,000 जो है वो मज़दूर की तनख्वाह होनी चाहिए कम से कम। 40,000 कौन देता है आजकल? क्या दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स वाले, या कहीं भी आप किसी दुकान पे नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो 40,000 मिल जाता है? कोई भी नहीं देगा। क्यों आप जैसे अपनी दुकान पे किसी को रखते हैं तो आप 40,000 दे पाएंगे? इतना अफोर्ड कर लेंगे? नहीं, वो फिर दुकान ही छोड़नी पड़ेगी फिर। ऐसे अफोर्ड नहीं होता। चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? ठीक हैं। हाँ। कहाँ जा रहे हैं? दुकान पे जा रहा हूँ। दुकान पे जा रहे हैं। क्या काम करते हैं आप? ये सवाल वो 5 फीट का। 5 सिगरेट का काम करते हैं। काम ठीक चल रहा है? हाँ, ठीक चल रहा है, फर्स्ट क्लास। सही है। बजट आपने देखा, बजट पेश किया गया? बहुत अच्छा बजट किया उन्होंने। अच्छा बजट है? अच्छा कैसे अच्छा है? सारा ही अच्छा। गरीब को तनख्वाह भी बढ़ा दी, 5% उधर बढ़ा दी है, 10%, तो पेंशन भी बढ़ा दी है, तो और क्या लेना है। सही है। मजदूर की तनख्वाह जो है वो 40,000 कर 40,000 का कर दी है। और कौन इससे देता मजदूर को 40,000? देते हैं, देने वाले देते हैं, जो अच्छे लोग को देते हैं, जो दूसरे बुरे वो नहीं देते। गुजारा के 40,000 में हो जाएगा? इतनी महंगाई है, 40,000 में घर चल जाता है बच्चों समेत, बीवी समेत, बिजली के बिल, ये वो सारी चीज़ें? अपना भी चल सकता है। हाँ, किराया उसका मकान अपना ना हो, उसका किराया तो उसका नहीं, बुरा हाल उसका जा रहा है। बुरा हाल है। हाँ, थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है उसका। कितनी कम से कम तनख्वाह होनी चाहिए? कम से कम तो 1500 रुपये रोज का तनख्वाह होनी चाहिए। 1500 महीने का बताएं ना, महीने कितनी तनख्वाह होनी? वो 50-55 हज़ार होनी चाहिए। 50 से 55,000 होनी चाहिए, तब घर चल सकता बिल्कुल है। चलता है। अंकल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? ठीक है। ठीक है, काम की सुनाई, कैसे चल रहा है? काम नॉर्मल ही चल रहा है। नॉर्मल चल रहा है। कोई जाए नमाज, कोई धोती शोती आप बेचते हैं, कोई बिक रही हैं या नहीं? बिक रही हैं। गर्मी है जाहिर? हाँ, जाहिर है बिक रही। हाँ जी, खरीदते हैं। तो बेहतर चल रहा है। हाँ जी। ठीक है। बजट से अंकल कितना मुतमईन है आप? कल पंजाब बजट पेश किया गया। बजट, पंजाब का बजट बिल्कुल सही आया है। इससे अच्छा बजट इससे पहले कभी नहीं आया। अच्छा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया है गवर्नमेंट ने, सही। कोई इतनी चीज़ों की कीमतें भी नहीं ऊपर हुई हैं, ठीक है। और सार तकरीबन ना बेहतर आया पंजाब बेहतर का। आया। हाँ, बेहतर आया चलो, पंजाब का। सही है। ठीक है अंकल। दूसरा ये कि मजदूर की कम से कम तनख्वाह जो है वो 40,000 कर दी है। ठीक है। अब मजदूर गुजारा है 40,000? नहीं, 40,000 रुपये तो मजदूर का गुजारा नहीं है। कम से कम ना 60,000 होनी चाहिए। कम से कम 60? हाँ, कम से कम 60 होनी चाहिए। ठीक है। अगर अंकल 60 कर भी देते हैं वो, तो ये बताएं कि 60,000 दे देते हैं सारे अपने वर्कर्स को, काम करने वाले? जैसे प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट में तो चले मिल जाता है। जैसे आपकी दुकान पे ही कोई एक लड़का आपने रखा है जो काम कर रहे हैं, तो आप उसको 60,000 अफोर्ड कर लेंगे देना? देखिए जी, जो किसी को 40,000 रुपये दे रहे हैं ना, तो वो उसको ना 70-80 हज़ार रुपये का काम करके देता है, तो उसमें से 40,000 रुपये देता है। अगर 80,000 का काम देता है तो 20,000 बचा ले, 60,000 तो उसको देना, ताकि उसके घर का गुजारा अच्छी तरह हो तो जाए। बात ये है कि 60,000 देता कौन है, या फिर 40 देगा कौन? कोई भी नहीं दे रहा। हमने आज तक जिस भी मजदूर से उसकी तनख्वाह पूछी, ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 बस। आप ये बताएं 25 में कैसे गुजारा कर सकता है? 25 में तो गुजारा नहीं होता, 25,000 के तो बिल ही आ जाते हैं।
इस महंगाई के ये घर का किराया हो गया, बच्चों के अखराजात, स्कूल ट्यूशन की फीसें, हाँ जी तो गुजारा मुश्किल है। हाँ, गुजारा मुश्किल 40,000 रुपये में भी गुजारा मुश्किल है। तो अगर इस पे कैसे गवर्नमेंट को कैसे चाहिए इम्प्लीमेंट करवाए कि प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं जैसे फैक्ट्रीज़ वगैरह हो गई, कोई कंपनीज़ वगैरह हो गई, वगैरह में जाके छापे मारे, उनसे पूछे तनख्वाह का रजिस्टर एक बनाए, उसमें सारे वर्करों के नाम होने चाहिए, उनके साइन होने चाहिए कि भाई हमने आज 40,000 रुपया लिया है, ये हम साइन कर रहे हैं। ये सारा कुछ गवर्नमेंट करवा सकती है। ऐसे इम्प्लीमेंट हो, हाँ, ऐसे इम्प्लीमेंट जाके चेक करे, छापे छापे मारे, 40,000 दे भी रहे हैं। हाँ, दे भी रहे हैं कि और नहीं। अगर ऐसे लोग कहते हैं कि भाई हम अफोर्ड नहीं कर पाते 40,000, वो तो कहते हैं लेने हैं 25,000 लो, नहीं तो काम छोड़ दो। तो वो फिर और कोई सोर्सेज ढूंढ ले। हाँ जी, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आंटी आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी, खरीदारी के लिए आई हैं? हाँ जी। क्या खरीदा आपने? मैंने ये मैंगो खरीदे हैं, मैंगो खरीदे हैं, ठीक है। क्या किलो मैंगो मिल रहे हैं? 250 रुपये किलो। 300 रुपये कह रहे थे, 250 दिए। ठीक है, तो आपने कितने खरीदे हैं? 4 किलो। 4 किलो, मतलब 1000 के। इधर जी सही है। आंटी आप क्योंकि किचन चलाती हैं, आप ये बताएं कि घर का गुजारा इस दौर में कितना मुश्किल हो चुका है? बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। मुश्किल, बहुत मुश्किल है। 40,000 जो है वो पंजाब में जो है गरीब की या कह लें मज़दूर की कम से कम तनख्वाह कर दी गई है। 40,000 में क्या किचन चल जाता है? किचन, फिर बिल, फिर घर के किराए, फिर बच्चों की फीसेस, बाकी अखराजात, 40,000 क्या इनफ है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से करते मुश्किल हैं, है। हाँ, बहुत मुश्किल। ठीक है, खाली किचन चलाने में ही कितने पैसे लग जाते हैं? बहुत पैसे लग जाते हैं। अभी मैं कल राशन लेके गई थी, 4-5 चीज़ें ली हैं, अच्छा तो 2,500 रुपये की बन गई थी। अच्छा, तो बताएं, अब वो गरीब ने वही कमाना, वही खाना, तो वो क्या करे? बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा हाल अब देख लें आप, हमारी उम्रें हैं करने की मजदूरी बिल्कुल भी नहीं। हैं, तो सुबह से निकलते हैं तो अब घर वापस जा रहे हैं। अच्छा, आप भी काम करती हैं? हाँ जी, आप क्या जॉब करती हैं? मैं किसी के घर में जॉब अच्छा, करती हूँ। घर में जॉब कर रही हैं। और अंकल क्या जॉब करते हैं? वो यूनिवर्सिटी में है। यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं? हाँ जी, वो सुपरवाइज़र हैं। ठीक है, तो दोनों मिलके अब भी इस दौर में घर चला रहे। बच्चे हैं आंटी? हाँ जी, बच्चे हैं, बच्चे कितने बच्चे? शादीशुदा हैं, वो अलग-अलग हैं अपने घर मतलब में। आप लोग खुद कमाते हैं, खुद गुजारा कमाते करते हैं, बट अब भी बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कोई हालात नहीं है। हाँ, जाहिर है कि बिल भी देना, किराया भी देना, घर आपका अपना है? नहीं किराए का, तो फिर कैसे गुजारा हो? मतलब बात यहाँ तक आ गई है कि उम्र के इस हिस्से में है कि अब आप लोगों को बैठ के आराम करना चाहिए, लेकिन हालात ऐसे हैं कि आप लोग दोनों खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद जॉब कर रहे हैं, अपना घर जो है वो चला रहे हैं, बिजली के बिल खुद दे रहे हैं कमा के, और फिर घर की जो है अखराजात वो भी उठा रहे हैं। वो भी उठा रहे हैं। क्या गवर्नमेंट कर रही है हमारी? कोई इन्होंने कोई वज़ाइफ वगैरह दिए हों, कोई स्कीमें निकाली हों कि भाई अब लोग बैठ के आराम कर सकें? पता नहीं बेटा, अब ये तो इनको चाहिए ना कि देखे, जो जिनके पास है उनको ही देते हैं ना, जिनके पास नहीं है उनकी तरफ तो ध्यान नहीं करते। अब देखो हमारे जैसे लोग जो बाहर मजदूरियां भी करते हैं, बिल भी देते हैं, सारा कुछ किराए पे रहते हैं, ये कहते हैं जो मैं इतने घर बना रही हूँ तो क्या किसी को दिया है? वो जो अपने मिलने जुलने वालों को ही देते हैं ना, दूसरों को कौन पूछता? कोई हकदारों तक उनका हक नहीं पहुंचा। नहीं पहुँचता। कुछ कहना चाहेंगी आप सीएम साहिबा से? अगर वो देख रही हैं, मरीम नवाज साहिबा काफ़ी सुनती हैं वो सबको। मैं तो ये कहती हूँ कि गरीबों का भी कुछ ख्याल करें, कि वो भी कोई सूख की रोटी खा लें। चले सही है, ठीक है आंटी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप क्या नाम है? अब्बास। अब्बास, यहाँ काम कितना टाइम हो गया कर रहे हो? 1 साल से। 1 साल से काम कर रहे हो, ठीक है। और ये जो बाकी पीछे 2 लड़के खड़े हैं, ये भी आपके साथ काम कर रहे जी ये हैं? ठीक है, 3 वर्कर्स हो एक दुकान पे काम कर रहे हो। और किसकी दुकान है? दोनों शॉप हमारी हैं। दोनों शॉप आप लोगों की है। तो टोटल कितने लड़के काम कर रहे हो? 5 लड़के काम कर रहे हैं। और जो मालिक है वो कहाँ है? मालिक घर गया। घर गए हैं। तनख्वाहें कितनी हैं आपकी सबकी? सबकी 25-25 हज़ार। 25 हज़ार, ठीक है। आपने देखा होगा कल बजट पेश किया गया और बजट में कहा गया कि पंजाब में मजदूर की कम से कम तनख्वाह जो है वो 40,000 होगी। सबसे पहला सवाल, 40,000 अगर हो भी जाए तो क्या मिलती है आप लोगों को, या मिल जाएगी, या मालिक अफोर्ड कर लेगा 5 लड़कों को 40,000 देना? काम के हिसाब से ही है ना, अच्छा, इधर है नहीं, कस्टमर नहीं है, इसलिए मालिकों ने ऐसे ही तनख्वाह रखी है हमारी।
अगर काम होगा, सही काम होगा तो फिर मालिक भी 40,000 करेंगे हमारी, ये हमें उम्मीद है। सही, आप यही बात कर रहे हो कि काम अगर तेज़ होगा तो मालिक भी अफोर्ड कर सकेगा, नहीं तो 25,000 आप लोगों के लिए क्या इनफ अमाउंट है? घर में गुजारा हो जाता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है हमारा। और कितने बहन भाई हो आप लोग? हम 7 बहन भाई, क्या करते हैं सब? बड़े भाई 2 काम करते हैं, 2 छोटे पढ़ते हैं। स्टडी कर रहे हैं। आपकी क्या एज है? मेरी 14 साल। आपने स्टडी नहीं कंप्लीट की अपनी, या कंटिन्यू नहीं किया? आपने कितनी क्लासेस जो हैं आपने पढ़ ली हैं, कितना पढ़ लिया है, आगे क्यों नहीं कंटिन्यू किया? मैंने 8 क्लासें पढ़ी हैं माशाल्लाह जी। मैट्रिक भी कंप्लीट है? नहीं, क्यों छोड़ दी स्टडी? बहलात की वजह से कि घर वालों को सपोर्ट कर सको। जी। चले, सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? ठीक ठीक है। है, शुक्र अल्लाह का। क्या काम करते हैं आप? मैं रेडीमेड का काम करता हूँ। यहीं ऐसे ही काम करते हैं? नहीं, मार्केट में करता था, मगर अब जब से ये हालात ख़राब हुए, फट्टे वगैरह उठे, तो यहाँ पर कभी कभी अपना बाजार लगा लेते हैं। वगैरह लगा लेते हैं या बाइक? क्योंकि मार्केट का सिस्टम ना सारा ख़राब कर दिया इन्होंने, फट्टे उठाने। हाँ जी, पहले ठीक था? पहले बहुत अच्छे कारोबार थे, मगर ये मरियम साहब आई हैं, इन्होंने तो बस पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। फट्टे चक दी। हाँ जी, हाँ ठीक है। तो देखिए, ये बात नहीं है, कहने का मकसद है आवाम का ख्याल करनी चाहिए, गरीब का। सरमायादार का तो हर कोई ख्याल करता है, गरीबों का ख्याल करोगे तो तुम्हारा भी ख्याल करेगा। इनके वाले साहब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ताया भी अच्छे हैं। आप कह रहे थे कि अगर फट्टे वगैरह लगे हुए थे, स्टॉल्स थे, तो बेहतर काम चल। बेहतर काम चलता था। गरीब इंसान आता है जिसने 1000 की चीज़ लेनी है, कोई 500 की लेता है, कोई 1000 की लेता है, ऐसे सिस्टम चलते रहते हैं। मगर वही बात है, फट्टे नहीं लगेंगे तो लोग ख़रीदारी कैसे करेंगे? लोगों की जेब के अंदर इतना पैसा नहीं है कि दुकान से माल खरीद सकें, क्योंकि कई बंदों की जेब में है जिनकी वो प्लाजो में जाते हैं, शॉपिंग प्लाजो में जाते हैं, गुलबर्ग जाते हैं, लिबर्टी जाते हैं, सेंटर में जाते हैं, मॉल में जाते हैं। कहने का तो मकसद अभी ऐसे आप कितने पैसे कमा लेते हैं? कितने जो आपके सूट हैं वो बिक जाते हैं? 5-6 बिक जाते हैं, 7 बिक जाते हैं, ऐसे कुछ में क्या कितने का दे रहे हैं? 100 रुपये का दे रहे हैं। हाँ जी, अब क्या बता। खाली ये निक्कर है या शर्ट भी है? निक्कर पूरा पीस? हाँ जी, क्या पूरा पीस होगा शर्ट? नहीं वो अलहदा, वो 250 का पीस है। और ये निक्कर 100 रुपये का, ये 150 के 2 हैं। टोटल कितना मिला? शर्ट और निक्कर को दोनों ऐड करें तो फिर कितने का? 300 बन जाते हैं। 300 बन जाए। मगर वो सेल नहीं होती ना, मगर वही बात है कि हर बंदा देखता है, मगर अपनी जेब की तरफ देखता चला जाता है। कहने का मकसद है उनसे कहें कि आपकी मेहरबानी है, गरीब बंदों का ख्याल करें। वो कम से कम मजदूर की तनख्वाह जो है पंजाब में वो 40,000 कर दी है। 40,000 कर दी है, मगर हर बंदा तो मजदूर को नहीं मिल लेते ना। ये भी देखें ना, अगर मुझे 40,000 मिले मैं तो जाके छोड़ के बैठ जाऊँ। अब जब हज़ारों लोग बेरोज़गार हो, इनका कौन जिम्मेदार है? आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? जो मरियम से गवर्नमेंट का ही काम है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर चाहे सारे काम सही हो सकते हैं, गवर्नमेंट ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये गवर्नमेंट के काम है। 40,000 अगर तनख्वाह सबकी हो जाए? 75 साल हो गए, 75 सालों में गवर्नमेंट ने कोई डैम बनाया है यहाँ पर? दुनिया के मुल्कों में 2,500 हज़ार डैम, 3-3 हज़ार डैम है। वो दुनिया के मुल्क चला रहे हैं कि नहीं चला रहे? कहने का मकसद ये है, गरीब आवाम का ख्याल करेंगे तो आपका ख्याल होगा। अगर गरीबों का खून चूस के अमीरों को खिलाओगे तो क्या फ़ायदा? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सही कह रहे हैं आप। क्यों? सही मैं सवाल यही कर रही हूँ जी कि अगर 40,000 सबकी तनख्वाह हो जाती है तो मुल्क में खुशहाली आ मुल्क में जाएगी? खुशहाली आ जाएगी। मुल्क में लोग ये देखें ना, इनकी शक्लें देख लें आप, बुजुर्गों की। हाँ, सही कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर। बुढ़ापे में शक्ल ऐसी होनी चाहिए बंदे की पता चलता है। कहने का होना मतलब चाहिए। आराम होना चाहिए। अब ये परेशानी के आलम लेके क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है भाई? हाँ जी ठीक है, काम शाम की सुनाए, काम कैसे चल रहा है? बस शुक्र है अल्लाह का, सही चल रहा है। अपनी दुकान है आपकी? जी हम जी। ठीक है। अकेले काम करते हैं इस दुकान में? नहीं, भाई भी होते, वाले साहब भी होते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोई आपको सैलरी वगैरह देते हैं या मिल के सारे? मिल के सारा। ठीक है। भाई कल पंजाब का बजट पेश किया गया है, थोड़ा इंटरेस्ट आपको इस तरफ? हाँ जी है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आवाम दोस्त बजट था? हाँ जी। सोचा हमारे बारे में? हाँ जी। टैक्स नहीं डाला कोई भी नया? नहीं। ठीक है। और जो मज़दूर की तनख्वाह है वो 40,000 कर दी, 37,000 से 3,000 बढ़ा के 40,000 कर दी मज़दूर की। किसी भी शॉप पे अगर कोई काम कर रहा है, कोई वर्कर है, कोई बच्चा काम कर रहा है किसी भी दुकान पे, किसी कंपनी में, या फिर किसी भी कह लें फैक्ट्री वगैरह में, तो उसकी तनख्वाह मालिक पे फ़र्ज़ है कि वो 40,000 दे। सबसे पहला सवाल, 40,000 लोग देते हैं अपने मज़दूरों को? जी देते हैं। कौन देता है? हम में देते होते हैं, वाले साहब जितने मांगे दे देते हैं।
तो आपके वालिद साहब है ना। नॉर्मली बात कर रही हूँ मैं कि अगर कोई वैसी दुकान पे काम करे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मालिक उन होते हैं दुकान के वो 25,000 दे देते हैं, 28,000 दे देते हैं, कहते हैं 40,000 हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ जी सही बात है। ऐसा ही है, 40,000 में गुजारा हो जाएगा किसी के मजदूर? कभी नहीं होगा। नहीं होगा ना। महंगाई का हम देखें कहाँ तक पारा हाई है, तो महंगाई बड़ी हो गई है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो 40,000 में घर के अखराजात, बाकी चीज़ें, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, बिजली के बिल, सारी चीज़ें नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। कितनी होनी चाहिए तनख्वाह? ज़्यादा होनी चाहिए। कितनी? 60-70 रुपये होनी चाहिए। 60,000 हो तो इतने में गुजारा हो जाए। हाँ जी गुजारा हो जाता है। चले सही है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है सर आप? आतिफ। आतिफ, ठीक है। आतिफ साहब, काम की सुनाए, काम कैसे चल रहा है? काम आजकल ज़रा डाउन है काफ़ी। अच्छा, ये तो सारी ये देख लें बाज़ार में क्या हाल है। इधर रश इतना होता है लेकिन अब देख लें बाज़ार में सन्नाटा है बिल्कुल। हाँ जी। क्या वजह इसकी, क्यों मतलब नहीं आ रहे कस्टमर्स? महंगाई क्या मतलब? की वजह से है, कुछ रेट जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं और से वो कुछ ये है कि जो मोहल्ले में रेट हैं वही तकरीबन इधर हैं, तो कस्टमर इस वजह से इधर यहाँ का रोक आता है। हाँ जी। ठीक है, तो आपके पास तो या तो साबुन वगैरह है, सर्फ है, ठीक है। क्या मतलब दे रहे हैं एक साबुन की? क्या क्वालिटी वाइज है? क्वालिटी वाइज प्राइजेज होती हैं इसकी ना। बढ़ गई हैं कि? हाँ जी, ज़ाहरी हाथ साबुन का रेट बढ़ा। हाँ जी, खासकर ये नहाने वाले जो साबुन है ये सारे महंगे हो गए हैं टैक्स लगने की वजह से। हाँ जी, टैक्स लगने की वजह से। पंजाब में कल बजट पेश किया गया, टैक्स फ्री बजट आया, किसी भी चीज़ पे बजट टैक्स नहीं डाला क्योंकि वफाक ने शायद इसकी कमी पूरी कर दी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब आगे देखते हैं लेकिन मुश्किल ही लगता है मुझे कि नीचे आए। एक दफ़ा रेट ऊपर चले जाए मुश्किल ही है, नीचे नहीं आते। हाँ जी। मैं तो प्रॉपर आपकी इनकम नहीं पूछना चाहूँगी, लगभग कितनी है, कितनी होगी आप इनकम कमा लेते हो? इनकम हमारी तकरीबन माशाल्लाह है कोई 40,000 तक। 40 तक है। चलें, 40,000 ही पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि मज़दूर की कम से कम तनख्वाह है, तो आपके नज़दीक 40,000 में गुजारा हो जाएगा या हो जाता है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ जी, ये तो महंगाई नीचे आएगी फिर काम बढ़ेगा, फिर माशाल्लाह कह ले कि बजट ऊपर जाएगा। हाँ तो हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी तरफ से तो यही दावा किया जा रहा है कि महंगाई कंट्रोल कर रहे हैं। हर कोई ऐसे ही कहता है, जब होगी आपको नज़र आ जाएगा। 40,000 में क्या क्या ज़रूरियात की चीज़ें जो आप घर में जो हैं वो पूरा कर लें बहुत बात है। बिल तो आप देखें, बिजली के बिल ही, अब गर्मी है बिजली के बिल हैं, सर्दियाँ आएंगे गैस के बिल हैं, बहुत मुश्किल है, पॉसिबल है। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं भाई साहब आप? ठीक है। क्या काम करते हैं? यही मैं ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਤੋੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1000-1200 ਕਮਾਈ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ये कैसे बच गई? ਇਹ ਬਚਾਈ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਈਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੱਸ ਜਾਈਦਾ, ਕਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨੱਸ ਕੇ। ਇਹ ਬਚਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2000 ਰੇੜੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਤੋੜਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। रोजगार नहीं कोई चक्कर भी नहीं है। ऐसे छुप छुपा के रोजगार जो है वो ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੁਕ ਲੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਪਾਲਾਂਗੇ? ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ये बताएं कि महीने का आपका कितना बन जाता है, कितना कमा लेते हैं, कितने निकाल लेते हैं महीने? 1000-1200 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਮਸਾਂ ਬਸ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े? हाँ जी, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ में ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸਕੂਲ ਹੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੇਈਆਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। कल के बजट में कहा कि मजदूर की तनख्वाह कम से कम 40,000 है। 40,000 किसी को मिल रही है? पहले तो ये पूछे, अगर किसी फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, 40,000 दे देते हैं? 30,000 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 30-35 में गुजारा हो जाता है, महीने का चल जाता है घर। ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜੇ 10000 ਤੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 7-8 हज़ार आ जाता ਤੇ 20000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 20000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸ ਬੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ है। क्या कहना चाहेंगे आप गवर्नमेंट से, क्या फिर उन्होंने किया है, मतलब क्यों बजट आया है, किस लिए बजट आया है? अगर मतलब कत्ल ही करना है, मुआशी कत्ल, तो ये तो बजट ना हुआ ना। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਣੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਨਾ ਫੜਨ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं भाई? शुक्र अल्लाह। काम की सुनाई, कैसे चल रहा है? बस गुजारा ही हो रहा है, क्यों गुजारा क्यों है? काम नहीं है ना अब, काम अभी ईद गुजरी है, लोग खरीदारी करते हैं। नहीं, बस ख़त्म हो चुका है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है आजकल। चले ठीक है, यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि कल बजट में कहा गया कि मज़दूर की कम से कम तनख्वाह जो है वो 40,000 होनी चाहिए। 40,000 है अब। ये बताएं भाई कि जहाँ 40,000 इन्होंने कह दिया, क्या इस बात पे इम्प्लीमेंट ये लोग करवा सकते हैं कि हर जगह मज़दूर को 40,000 तनख्वाह मिले? और क्या 40,000 इनफ अमाउंट है एक घर चलाने के लिए? ये तो बहुत मुश्किल है ना, ये तो बहुत आसानी से इन्होंने कह दिया और बजट पेश कर दिया। ये कह रहे हैं ना कि 40,000 से एक घर चलते एक महीने का। मुझे सिर्फ ये बता दे कि ये लोग अपना घर जो सा 40,000 में एक दिन में चला सकते हैं? एक दिन में इनों का घर 40,000 के खर्चे से, मतलब के पैसों से ज़्यादा खर्चा इनों का एक दिन का होता है, तो मज़दूर बंदा कैसे गुजारा करेगा जिसको 2-3 बच्चे और एक बीवी हो उसकी। अब ये लोग सियासतदान जितने भी हैं ना, घर जाए ना तो बच्चे ख्वाहिश करते हैं कि पापा हमने फ़लानी जगह पर जाना है, या टूर करना है, या कुछ ख़रीदना। हाँ हाँ बेटा, खुल के पैसे, बैठे बैठे खुल के पैसे खर्च करो, हमारी जेब से कौन से जाते हैं, आवाम के टैक्स ही खर्च हो रहे हैं ना, वही इकट्ठे करके हम आपको खिला रहे हैं। तो कितनी आसानी से ये लोग कह देते हैं कि जी 40। और यही अगर किसी गरीब का बच्चा या मिडिल क्लास का बच्चा कहेगा कि हमने बाहर घूमने जाना है, तो वो 100 बार सोचेगा लेके जाने के लिए। देखिए, मैंने ना अपनी ज़िंदगी में ना एक इंसान को ना लिफ्ट दी थी, ये मैंने खुद दी थी। मैं खोखर रोड में रहता हूँ, तो वो कश्मीरी काटी आता था काम करने आज़म मार्केट में। तो उसने मैंने उससे पूछा, उसके हाथ में टिफ़न था, मैंने कहा क्या सैलरी है तुम्हारी? कहता 30,000 रुपया। मैं कहा गुजारा हो जाता है? कहता नहीं, हम सांझे भाई रहते हैं इकट्ठे, तो चलो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। 300 रुपया उसको रोज़ का मिलता था खाने पीने के लिए और उसका किराया। तो कहता कि वो मैं बचत करता हूँ, मैं पैदल जाता हूँ और पैदल आता हूँ, घर से खाना लेकर जाता हूँ। 300 रुपया सिर्फ इस चीज़ के लिए बचत कर लेता हूँ कि अगर मैं घर चला जाऊँ तो मेरे बच्चे ख्वाहिश कर ले कि पापा हमने यहाँ आइसक्रीम खानी है, हमें कुछ पैसे दे दो। ये हालात चल रहे हैं, और ये तो बहुत आसानी से आकर 30,000 40,000 बजट इन्होंने पेश किया हुआ है ना। 40,000 मैं मान जाऊँगा इन्हों को, चाहे मरियम नवाज़ है या कोई भी MN है, कोई MP है, जो भी है, वो 30,000 से सिर्फ अपना एक दिन चला ले, ये नहीं चला सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही नहीं पैदा होता। ये खुद का खर्चा 30,000 से ऊपर कर जाते हैं, तो फिर इसकी जो सी वाइफ होती है, उनके बच्चे होते हैं, उन्हों के खर्चे कहाँ से पूरे होते हैं? और ये बहुत आसानी से आकर कह देते हैं कि जी हमने तो ये फैसला और ये बजट सुना दिया। तो कल जो बजट पेश किया गया, आप उससे मुतमईन नहीं, खुश नहीं? बिल्कुल भी नहीं मुतमिन इससे, बिल्कुल भी नहीं मुतमिन। मुतमिन तो मैं तब हो जाऊँगा ना कि कोई MP हो या कोई जो भी हो, ये सिर्फ 2-3 दिन ना इस 40,000 में गुजारा करके दिखा दें हमें अपने घर का। और फिर माशाल्लाह से बिजली का बिल तो देखो, बहुत रहमत होती है। मैं आपको यहाँ पर एक बहुत, ये जो से पढ़े लिखे कहते हैं ना कि बेवकूफ़ है, साढ़े वापडा वाले में हैं, वो मीटर है, उन्होंने काटा हुआ है, सिर्फ तार है, और उस बेचारे को हर महीने का 1400 रुपये बिल आ जाता है, सिर्फ तार का, मीटर नहीं है, सिर्फ तार का जो सा उसको 1400 रुपये बिल आ जाता है। ठीक है, आप क्या कहते हैं, कम से कम कितनी तनख्वाह होनी चाहिए जो घर का मतलब गुजारा हो जाएगा या घर चल जाएगा? कम से कम कोई लाख के करीब तो होनी चाहिए। होनी चाहिए। हाँ, ये कौन देगा 1 लाख? तो ये तो इनको सोचना चाहिए ना, ये जो से लेते हैं ना। अगर 40,000 है तो महंगाई कम कर दें। महंगाई तो देखो, महंगाई तो ये कह देते हैं कि हमारी कंट्रोल में नहीं आ रही महंगाई। पता क्यों है? ये चीज़ ना, ये चीज़ ये क्वेटे से आती हैं, ठीक है, इस पर 2-3 दफ़ा टैक्स लग जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में एक हम हुकूमत नहीं है,
जब ये क्वेटा से क्रॉस करते हैं तब टैक्स भरते हैं, जब लाहौर पहुंचते हैं तब थोड़ा टैक्स भरते हैं ये लोग, ठीक है। तो कहाँ से होता है ये सब कुछ? अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप कह रहे हैं ना ही मुल्क तरक्की करेगा, ना ही गरीब जो है वो जिएगा। ये सिर्फ दिखावा है इनों का, बस और कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिखावा और सिर्फ वो गुड्डी गुड्डी का खेल खेल रहे हैं बस, और कुछ नहीं है इधर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। काम की सुनाएं, कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार ऑलरेडी जो है बस आजकल तो कुछ स्लो है। क्यों, क्या वजह है? कुव्वत खरीद नहीं है लोगों को। आम आदमी इधर तो आम आदमी आता है ना। तो अंकल ये तो सारी ज़रूरियात की चीज़ें हैं जो आम मतलब इस्तेमाल होती हैं। आम आदमी के इख्तियार में नहीं है ये आम चीज़ें, ये आम चीज़ें जो है ना आम आदमी के वस में नहीं है। जो दाल चने की 1.5 साल पहले 100 रुपये किलो थी, अब वो 250 रुपये किलो है। सफ़ेद चने 100 रुपये किलो थे, अब 250 रुपये किलो है। इसी तरह जो और भी चीज़ें हैं वो आसमानों पे चली गई हैं। बिजली के बिल देख लें, 20 रुपये वाला यूनिट 70 रुपये का यूनिट है, ठीक है। अगर किसी को 20 रुपये आ रहा है तो वो तो बहुत ही लो क्लास है ना, वो पक्का भी नहीं चला सकता अपने घर में। 100 यूनिट वाला एक पक्का चलाएगा, एक टीवी चलाएगा, तो वो 100 यूनिट उसका हो गया, ठीक है। तो वो मिडिल क्लास तो ख़त्म होती जा रही है ना बिल्कुल ही। तो जो नीचे वाला तबका है वो, आप कह रहे हैं कि मिडिल क्लास खत्म हो गए हैं, या तो अमीर है, एलीट है, या फिर गरीब है। एलीट के इस तरह के एलीट हैं कि आप देख लें ना कि उन्होंने अपनी तनख्वाहें बनाई हैं असम्बलियों में बैठ के, ठीक है। जिसकी तनख्वाह 1.5 लाख थी उसकी तनख्वाह हो गई 5 लाख, जिसकी तनख्वाह 2 लाख थी उसकी तनख्वाह हो गई 25 लाख। वो अमीर, वो उनके गुजर हो सकते हैं। बजट कल पेश किया गया अंकल, उनका गुजर 25 लाख में भी नहीं होता, ठीक है, 20 लाख में भी नहीं होता। तो आम आदमी का गुजर, जो बच्चे वाला आदमी है, जो 40,000 में कैसे होगा? कैसे हो सकता है ये? या तो फिर कंज्यूमर को प्राइस नीचे करें, गवर्नमेंट कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए जिससे प्राइस नीचे हों, तो तब तो कुछ समझ आती है। और अब मुर्गी का गोश्त किसी को खाने का दिल करा है, वो कम से कम 2,000 रुपये हो तो घर में हांडी पक सकती है। जिसने मुर्गी का गोश्त खाना है पहले वो 3 दिन फाका करे, फिर चौथे दिन वो हांडी बनाएगा, मुर्गी का गोश्त खाएगा। और बड़ा छोटा तो सब्जी का भी वही हाल है। कौन सी सब्जी 200 रुपये किलो से कम है? फल की तरफ चले जाएं, फल तो ख्वाब हो गया, रमजान में भी ख्वाब हो, मिडिल क्लास के लिए ख्वाब हो गया है। 250 रुपये 300 रुपये केले वर्गी आइटम जो है ना, केला 250 रुपये किलो 300 रुपये किलो बिक रहा है। आम स्टार में 300 रुपये। मैंगो तो आप छोड़ ही दें। नहीं, जो खाने के काबिल नहीं है वो 300 रुपये किलो है। तो गरीब आदमी के लिए तो ये ख्वाब है ना, ये तो एक अयाशी हो गई। कोई दिन आ गया ऐसा। कोई एक मशवरा जो आप गवर्नमेंट को देना चाहें, क्योंकि कल उन्होंने कहा कि 40,000 कम से कम तनख्वाह होनी चाहिए मजदूर की। अव्वल तो ये कि 40,000 कोई देने के लिए तैयार नहीं है अपने दुकान में मौजूद लोगों। चलो 40,000 होनी चाहिए। कोई 3 आदमी के घर से काम कर रहे हैं, 40 और 40 ले रहे हैं, 1,20,000 बन गया, ठीक है। उन्होंने कोई कमेटी डाल ली, 40,000 रुपये महीने का बचा लिया, 80,000 में गुजारा कर लिया। उस घर ने एक फैमिली है 5 बंदों की, ठीक है। वो 2-3 साल लगा के 4 साल लगा के वो 5 लाख रुपए जमा करता है, इकट्ठा करता है। वो कोई प्लाट लेने जाए उसको प्लाट नहीं लेने दे रहे आप कहते हैं फाइलर बन के आओ, ठीक है। गरीब आदमी को फाइलर बनने की उसकी औकात भी तो बनाओ ना, वो फाइलर बने। एक दुकान पे बैठा हुआ है, 4 आदमी मुलाजिम रखे हैं, वो बाजार मिडिल क्लास है। तो आपने तकरीर सुनी नहीं है कि अगर आप समोसा लेंगे तो आपको उसके साथ चटनी नहीं मिलेगी क्योंकि आप फाइलर नहीं है? नहीं, वो चटनी क्या, वो मेरा ख्याल है कि हवा भी नहीं मिलेगी। जो अल्लाह की तरफ से हवा चल रही है वो नहीं मिलेगी, जो अल्लाह की तरफ से पानी है वो भी नहीं आप दे रहे। पानी पे आपने टैक्स लगाया हुआ है, पानी पे आपने टैक्स लगाया हुआ है। अल्लाह यही हालात रहे तो क्या आप देख रहे हैं? निज़ाम चलाने वाला है, अल्लाह ही चला रहा है। इन हुक्मरानों की, इन लोगों की या हमारे बस की बात कोई नहीं है। कहा कि अवाम दोस्त बजट आया है, कोई एक भी टैक्स जो है नया हमने नहीं डाला अवाम पर, तो कोई एक मशवरा या कोई एक शरबत, कोई गरीब आदमी शरबत भी नहीं पी सकता। 18% इस पे लगा दिया है। ये आम आदमी के लिए ना, ये भी खवास के लिए है। आम आदमी ये भी नहीं कर सकता, ये भी तो ये शरबत शायद एलीट क्लास तो नहीं पीती होगी। मैं एक बात करी है, आम आदमी के लिए आपने इसको भी खवास के लिए बना दिया है। हाँ, बस इसी तरह का ही निज़ाम है।
अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, मैं इस वक्त एक किराना स्टोर पर मौजूद हूँ। कल पंजाब का बजट पेश किया गया जिसमें कहा गया कि पंजाब के अब मज़दूरों की तनख्वाह कम से कम 40,000 होगी। 37,000 से 3,000 बढ़ा के 40,000 कर दी गई। तो आज के प्रोग्राम में मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि जैसे एक मिडिल क्लास घर है जिसमें 2 मियाँ बीवी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, तो वो 4 लोग 40,000 में किस तरीके से अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। सिर्फ किचन चलाना ही कितना मुश्किल है या कितना आसान है, सिर्फ करियाने की जो चीज़ें हैं वही 40,000 में कितने की आ जाती हैं। तो पूरा प्रॉपर मैं आपको एक बिल बना के आज दिखाना चाहूँगी जिसमें पता चलेगा कि एक मिडिल क्लास जो है उसके लिए घर के अखराजात पूरे करना, राशन लेना और सारी चीज़ें लेना जो है वो कितना आसान या कितना मुश्किल है। सबसे पहले शुरू करते हैं जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं। क्या नाम है? मेरा नाम हमजा साहब, ठीक है। सर आपने एक बिल बनाना है जो कि मैं अपने नाजरीन को बताऊंगी कि 40,000 में एक मिडिल क्लास का घर कैसे चल सकता है, उस आदमी का जिसकी एक बीवी और 2 बच्चे हों, तो 4 लोग कैसे 40,000 में गुजारा करेंगे। जी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है फ़िलहाल वो आटा है, तो आटा आप लिख दें। आटा 10 किलो। 10 किलो का आटा लिखें। कितने का हो गया? ये भी 700 रुपये का। 700 रुपये का हो गया 10 किलो आटा। चलें ठीक है। इसके बाद चीनी लिखें आप 5 किलो। चीनी होगी 5 किलो। 5 किलो हो जाएगी वैसे महीने में पूरी? तकरीबन हो ही जाती है, गर्मी में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, सर्दियों में कम होती है। चलें ठीक है जी। फ़िलहाल चीनी 5 किलो कितने की हो गई? ये बनती है 875 रुपये की। चलो तकरीबन 900 लिख लें। ठीक है, सही है। इसके बाद आप चावल, घी लिखें। घी किलो क्या कीमत है घी की? 510 रुपये। 510। 5 किलो ही आप घी लिखें। हाँ जी 510। ये बनेगा 2550। 2550 ठीक है, सही है। चावल लिखें। 5 किलो चावल लिखें आप। ये नॉर्मल चावल जो चल रहा है 300 रुपये चल रहा है। 300 रुपये, मतलब 5 किलो इनफ है एक महीने के लिए? एक महीने काफ़ी है। ठीक है, सही है। फिर उसके बाद आती चाय। ठीक है, पत्ती। हाँ, एक डब्बा भी अगर लगाया जाए 360 रुपये का है। अच्छा, एक डब्बा हो जाएगा पूरा महीने? तकरीबन हो ही जाता है। तकरीबन हो जाता है। आखिरी दिनों में कम हो जाती है वो तो आदमी फिर जो पूरा बजट बना रहे ना हम, तो आप पूरा मतलब लिखें, पूरा 1.5 पाव लिखें इस तरीके से। नहीं वो चलो हो जाता है क्योंकि हमारे पास जो होते हैं रूटीन में वो तकरीबन ये चलें ठीक है जी। ये भी हो गई, आटा हो गया, चीनी, घी, चावल। 2 किलो दाल लिखें आप। दाल। मसर कितने जा रहे हैं? क्या किलो मसर जा रहे हैं इस वक्त 280 रुपये किलो। 280 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 560 रुपये। 560 ठीक है। दाल चना भी लिखें। दाल चना ये 2 किलो लिखें। 2 किलो लिख दी 600 रुपये। 600 रुपये के हो गए। 300 रुपये फी किलो। अल्लाह अकबर, ठीक है। क्वालिटी की दाल है उसका यही रेट है, जैसे नरम है। चलें सही है, ठीक है, ये नॉर्मल ही है। इसके बाद दाल मूंग आती है, दाल माश आती है, वो 500 रुपये किलो है। 500 रुपये किलो है। चलें किलो आप ये 1 किलो आती। फिर दाल मूंग आती है वो 400 रुपये किलो। ठीक है, ये आप फी किलो लिख रहे हैं, खाली 1-1 किलो। 1-1 किलो नहीं। फिर दाल मसूर आती है वो 280 रुपये किलो। ठीक है, ये भी फी किलो। ये ठीक है, सही है, ठीक है। अंडे जी आप ऐड कर लें। मिडिल क्लास में शायद मियाँ बीवी तो कम ही खाएंगे, रोज़ाना 1 अंडा बच्चों को ज़रूर दे देंगे, तो 2 बच्चों के लिहाज से 50 रुपये अंडे बनते हैं रोज़ाना के। 50 रुपये 1500 रुपये बनते हैं। ठीक है, तो एक दिन का अगर एक बड़ी अंडा खा रहे हैं या फिर मतलब 2 बच्चे 2 हो गए तो बताएं ज़रा महीने 1500 रुपये। 1500 इसी के हो गए। इससे के अंडे के हो गए। सही है, ठीक है। और क्या है ज़रूरत की चीज़? कोई मसाले मसूले बताएं। फिर साबुन आ जाता है, अगर वो 4 टिक्की भी दे 150 रुपये की एक टिक्की है, 600 रुपये ये बनते हैं। 600 रुपये, ठीक है। सही है, ठीक है। फिर सर्फ बनता है 600 रुपये का किलो। 600, ये ज़रूरियात की चीज़ें हैं, मतलब बाकी अखराजात नहीं है। नहीं सही है, ठीक है। इसके अलावा मसाला मसूला लिखते हैं, कुछ ऐड करें। मिर्चियाँ आती हैं वो तकरीबन 200 रुपये की मिर्ची आती है 1 पाव। 200 की मिर्चें हो गई, ओके। फिर हल्दी आती है 100 रुपये की। 100 रुपये की, ये महीने के चल जाएगी? चल जाएगी, ठीक है। धनिया आता है 100 रुपये का। 100 रुपये का धनिया हो गया। गरम मसाला आता है तकरीबन 250 रुपये का 1 पैकेट। सही है, ठीक है। और उसके बाद ये हम किलो किलो लिख रहे हैं। ये छोटी जो जितनी रिक्वायरमेंट होती है एक आम आदमी थोड़ी थोड़ी मतलब
40 देते हैं, लोग ले लेते ले हैं। लेते सही है, ठीक है, अब हो गई है। हाँ, अगर शैम्पू इस्तेमाल करेंगे वो 300 तो 70 रुपये का एक शैम्पू है। सही है, यही अखराजात यही हैं। है। बाकी इमली शिमली ये वो सारी चीज़ें जो हाँ। डलती हैं। ये मुतफरक लिख लें, हाँ, तकरीबन 500 रुपये चीज़ है। 500 का ये होगा। ठीक है, सही, यही सारी चीज़ें होगी। चलें ज़रा इसके ज़रा एक कैलकुलेशन करके दिखाएं ज़रा आप, हम ताकि हम अपने नाजरीन को बताएं कि जो घरेलू सारिफ है, आम आदमी जिसके 2 बच्चे एक बीवी है, वो 40,000 की जब उसको तनख्वाह मिल रही है 40,000, तो वो किस तरीके से 40,000 में सरवाइव करेगा, अपने बीवी बच्चों को पालेगा, बिल देगा, बिजली के बिल अलग देगा, फिर अगर वो किराए पे रहता है तो वो किराया अलग देगा, इसके अलावा राशन वो अलग पूरा करेगा, बच्चों के अखराजात अलग, पैम्पर शैम्पर भी डाल दें, शायद बच्चों को ज़रूरत पड़ती है जी, वो भी डाल दीजिएगा ज़रा, ताकि पता चले कि वाकई में जो मिडिल क्लास आदमी है वो कितनी मुश्किलात से अपना घर जो है वो चला रहा है। 37,000 हर जगह पिछले साल के मुताबिक दी जा रही थी, बट वो 37 भी कई घरानों में नहीं दी जाती। मज़दूर को कम से कम 25,000 जो है वो मिल जाते हैं, इसी में गुजारा करना मुश्किल है। कितना हो गया जी? 12,545 रुपये। 12,545। ये सिर्फ अखराजात हैं जो खाने पीने की जो हैं। खाने पीने के महदूद मकदार में जो चीज़ें इस्तेमाल कम से कम आदमी जो करेगा। फ़ी किलो दूध की क्या कीमत है? अगर आजकल दूध जो जा रहा है वो तकरीबन अच्छी क्वालिटी का दूध है ना, वो 200 रुपये लीटर जा रहा है। 200 रुपये लीटर जा रहा है, तो फ़ी किलो के लिहाज से महीने का कितना बन गया? 1 किलो। 15 लीटर दूध अगर पूरे महीने में इस्तेमाल तो 3,000 रुपये का दूध बनता है। ज़रा ऐड कर लें वो, ठीक है, सही है। इनको ज़रा दोबारा से करें, पैम्पर भी ऐड कर लें। 2,000 के पैम्पर हो गए। हाँ, ज़्यादा ही हो गया बल्कि। 12,545 जमा 3,000 3,000 जमा प्लस 2,000 कितने हो गए टोटल? 2,000 जमा 3,000 जमा 12,545 टोटल बन गया है 17,545। ठीक है, और अगर तो मैं रहती हूँ किराए पे तो आप मेरा किराया भी ज़रा बीच में शामिल कर दें। किराया जो है ना इस एक कमरा ना, कोई बड़ा फ्लैट, एक छोटा सा क्वार्टर जिसमें एक कमरा हो। 10,000 रुपये है। 10,000 ऐड करें। किराया, फिर बिजली का बिल है, बिजली का बिल, गैस का बिल है। ठीक है। अगर मेरे घर में एक कूलर है, मैं मिडिल क्लास में हूँ और मेरे घर में एक कूलर है और एक पंखा चलता है, कूलर चलता है, जो बिल आता है ना मिनिमम बिल कूलर का 5 से 6,000 6,000 आता है। ज़रा ऐड कर दें 6,000 भी। 6,000 हो गया, सही है। फिर गैस का बिल लगा ले, गैस के बिल, बिजली के बिल कर रहे हैं, वो कम से कम 2,000 से कम नहीं बेचते हैं। गैस और पानी का मिला के लिख लें आप, ऐसा करें 3,000 लिख लें, ये हो गया। ठीक है। हाँ, नहीं, वो बाकी सारी चीज़ें रहने दें जो मतलब हैं, चिकन बड़ा गोश्त, वो रहने दें। मिडिल क्लास आदमी शायद ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ज़रा शुरू से 17,545 में बन जाता है 26,545। 26,545 10,000 ये भी ऐड कर लिए, ये भी ऐड कर लिए, 3,000 ये भी ऐड कर लिए, 26,000 नहीं बना सर, 17,545 ये हो गया, प्लस 10,000 मेरे घर का किराया हो गया, प्लस कितना, 1 मिनट हाथ हटाएं अंकल, 9,000 जी, 36,545 बन ये हो गया 36,545। 4,000 में से 40,000 में से 36,000 तकरीबन 36,500 जो है वो निकल अभी चुके उसमें हैं। कमी खुशी है वो किसी खाते में जाएगी। वो किसी खाते में नहीं है, ना इसमें चिकन है, ना इसमें बड़ा गोश्त है, ना इसमें छोटा गोश्त है, ना इसमें घूमना फिरना सैरो तफरी, ना इसमें सब्जियां हैं, ना ही कोई बाकी एक्स्ट्रा चीज़ है जो मतलब कह लें कि लग्जरी चीज़ों में आती है। लग्जरी चीज़ों में जो अभी तक मैंने नोट किया वो शायद दूध ही है। दूध ही है बस, हाँ। वो ज़रूरती ज़िंदगी का हिस्सा हिस्सा है। है, उसके बाद गुजारा नहीं है। वो भी रोज़ाना का फ़ी किलो। हाँ। तो ये मेरे हाथ में पर्ची है जो एक आम मिडिल क्लास आदमी जो है उसके घर का ये राशन, उसके घर के अखराजात और उसके घर की ये सारी चीज़ें हैं। एक मिडिल क्लास जिसकी एक बीवी 2 बच्चे हैं, वो 40,000 में इस तरीके से गुजारा करेगा कि उसके जो कितने 36,545 रुपये ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्ची की नज़र हो गए हैं। बाकी अखराजात कैसे पूरे होंगे, कौन करेगा, खुशी गमी उसकी कौन देखेगा, या फिर उसका भी दिल करता है कि शायद वो अपने बच्चों के साथ किसी अच्छी जगह खाना खाने जाए या अपने बच्चों को सैर व तफरीह के लिए ले जाए, तो ये सारी चीज़ें किसने पूरी करनी है ये किसी को भी नहीं पता है। तो आज के प्रोग्राम में आपने देखा है
कि कल जब बजट पेश किया गया तो यही कहा गया कि अवाम दोस्त बजट है और यही कहा गया कि हमने अपने शहरियों का बहुत सोचा, लोगों का बहुत ख्याल किया और ना हमने कोई भी उन पर इजाफी टैक्स नहीं डाला। लोगों के सोचने के बाद हालात ये हैं कि जब 40,000 एक बंदा, अव्वल तो सवाल यही है कि 40,000 देगा कौन। आप जाएंगे प्राइवेट सेक्टर्स में, आप क्या जाएंगे वहाँ मज़दूरों के पास, उनसे पता करेंगे कि 40,000 उनको मिल भी रहा है या नहीं, या फिर आप फैक्ट्रीज़ का विज़िट करेंगे जहाँ पर थक हार के लोग काम करते हैं। और ऐसी भी फैक्ट्रीज़ हैं जिनसे जानी और माली नुकसान होते हैं लोगों के, मतलब उनको कोई पूछने वाला नहीं आता। खैर, थक हार के अगर वो 40,000 कमा भी लेते हैं तो 36,545 रुपये तो खाली किचन के नज़र हो जाते हैं। किचन के अखराजात ही जो हैं वो पूरे हो जाएं, बड़ी ही मुश्किल बात है। अपील करती हूँ हमारे गवर्नमेंट के किसी भी इदारे से, किसी भी बंदे के, कि आएँ ज़रा हमारे साथ ये बजट बैठ के बनाएं और हमें ख़ुद बता दें कि किस तरीके से एक मज़दूर जो है वो 40,000 में गुजारा करेगा, वो अपने बच्चों की स्टडीज़ भी देखेगा। अभी तो हमने तालीम का ख़र्चा नहीं लगाया कि तालीम का ख़र्चा कितना है, क्योंकि ट्यूशन की फ़ीसें, स्कूल की फ़ीसें, स्टेशनरी, बाकी है वो। और फिर सबसे अहम बात ये कि अगर एक मज़दूर जा भी रहा है किसी दूसरी जगह काम करने, मतलब अगर उसको 1 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता है, ज़ाहिर सी बात है पेट्रोल भी इस्तेमाल होगा, तो पेट्रोल की कीमत में भी माशाल्लाह 4 रुपये आपने इजाफा किया, 4 रुपये 80 पैसे। तो 40,000 में गुजारा कैसे होगा, कैसे लोग पूरा करेंगे, हमारे लोग कैसे रह रहे हैं। फिर ऐवानों में, असम्बलियों में बैठ के दावे कर देना कि महंगाई जो है वो अपनी कम तरीन सतह पर आ गई है, महंगाई कंट्रोल हो चुकी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और है। समझ से बाहर है कि इस मुल्क का किसने सोचना है, हमारे लोगों का किसने सोचना है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हो गया, असम्बली में बैठे हुए MPs की तनख्वाहों में इजाफा हो गया, लोगों का किसने सोचना है ये आज तक किसी को मालूम नहीं हुआ। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।